नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, नीति वाक्यामृतम में पढ़ा कि पराजित शत्रु को दंडित किए बिना छोड़ देना अपने भविष्य के संकट को आमंत्रित करना है। तो एक तरफ तो हमने ये पढ़ा कि उसको दंडित किए बिना नहीं छोड़ा, एक तरफ पार्श्वनाथ जी का देखते हैं तो उन्होंने 10 भाव तक क्षमाई धारी। तो फिर ऐसा क्या है इसको? देखिए, एक है नीति, एक है अध्यात्म, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नीति व्यापकता से देखी जाती है और अध्यात्म वैयक्तिक रूप से देखा जाता है। राज्य नीति से चलता है और साधना अध्यात्म से होती है। अगर कोई राजा किसी शत्रु को हराकर ऐसे ही छोड़ दे तो वो उसके लिए भयानक बन सकता है और वापस वो संगठित होकर के उसको नुकसान दे सकता है, भारी नुकसान दे सकता है। इसलिए नीति कहती है शत्रु को केवल पराजित मत करो, शत्रु को पस्त कर दो ताकि दोबारा उठ ही ना सके, उसका सिर कुचल दो। लेकिन अध्यात्म की जब बात होती है तो अध्यात्म बाहर की शत्रु को देखता ही नहीं, वो भीतरी शत्रु की तरफ दृष्टिपात करने की प्रेरणा देता है कि अपने भीतर की शत्रु को देखो और उसे जड़ मूल से उखाड़ो। पारसनाथ भगवान ने भी अपनी शत्रु को उखाड़ा है, पर बाहर नहीं, कमठ तो बाहर था, असली शत्रु तो कर्म था जिसको वो उखाड़ते चले और हर भाव में उनका उत्कर्ष हुआ, अंततः जन उखाड़ दिए, वो अरिहंत बने। अरिहंत कौन होता है? हाँ, जो शत्रुओं का हनन करे। तो पारसनाथ ने अपने शत्रु का हनन किया कि क्षमा किया? हाँ, समझ गए? तो क्षमा की बात कहाँ? तुम लोग उल्टा करते हो, जो शत्रु नहीं हो उससे लड़ते हो और जो असली शत्रु उसको क्षमा करते उसको गले लगाते हो। असली शत्रु कर्म है, उसकी सत्ता उखाड़ो, अध्यात्म ये कहता है। बाहर के शत्रु से लड़ने में तुम्हें कुछ उपलब्धि होगी, ये संशय, इसमें संदेह है, पर भीतरी शत्रु का अगर जड़ उखाड़ोगे तो तुम्हारी सही अर्थों में जय है। तो वो अरिहंत बनने की प्रेरणा दी। अध्यात्म करता है, कहता है अपने भीतर के शत्रु को जड़ उखाड़ो जो अनंत भवों से तुम्हारा पराभव करता आया है। इसलिए उन्होंने इस शत्रुता की परंपरा को ही नष्ट कर दिया। उन्हें दिखता था ये क्या मेरा शत्रु है, ये तो केवल निमित्त बनकर आया है, खेल तो खिलाने वाला भीतर बैठा है, खत्म करना है तो उसको करो। तुम लोग निमित्तों को पकड़ करके बैठ जाते हो, मूल को भूल जाते हो, इसीलिए सवाल खड़ा होता है। इसलिए अरहंत के उपासक हो तो शत्रु को माफ मत करना। अरहंत के उपासक हो तो शत्रु को माफ कभी मत करना, पर पहले शत्रु को पहचानना, असल शत्रु कौन है। जो शत्रु है उसे पहचानो और उसको नेस्त नाबूद कर दो। निनायो निर्दय भस्म सात क्रियाम, भस्मीभूत करो। जो शत्रु को छोड़ देते हैं ना, वो उपशम श्रेणी चढ़ के नीचे गिर जाते हैं। केवल ज्ञान किनको होता है? जो कर्मों का क्षय करते हुए, क्षय का मतलब क्या है? विनाश। उपशम यानी दबा दो, थोड़ी देर के लिए खदेड़ के भगा दो। शत्रु को खदेड़ के भगाओगे फिर सिर उठाकर खड़ा हो जाएगा, और शत्रु को खत्म कर दोगे तो उठने लायक ही नहीं बचेगा। इसलिए अरिहंत बनो, समझे? भीतर के शत्रु को पहचानो, वो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य और ध्येय होना।